से घटना से आपको समझाता हूं, समझिएगा। कुछ बच्चे बाहर विदेश में पढ़ते थे, तो बाहर में लोगों ने कहा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। तो बच्चे जब बाहर से पढ़ करके भारत में आए, इस 2-3 मिनट के प्रसंग को समझना, आपको पूरी कथा का सार समझ में आ जाएगा। भारत में वो आए और भारत की आत्मा गांव में बसती है ऐसा सुना था वहां पढ़े लिखे गोरों के मुख से। तो गांव में भ्रमण के लिए निकले पढ़े लिखे बच्चे, अलग अलग गांव में गए। घूमते घूमते गांव में पहुंचे तो उस गांव के द्वार पर रामदास आयु 5 साल, हनुमानदास आयु 4 साल, कृष्णदास आयु 3 साल, रवि सिंह आयु 2 साल। बच्चे डर गए, कैसा गांव है, यहां कोई 4 साल 5 साल से ज्यादा जीता ही नहीं है, मर जाता है, लगता है भूतों का गांव है, भूतों की बस्ती है। डर के मारे जाने लगे। इतने में एक बुजुर्ग ने देखा, ये बच्चे भागे कहां जा रहे, पढ़े लिखे दिखते, बेटा बेटा रुको रुको, कहां जा रहे हो। लौट करके आए बच्चे, बाबा क्षमा करो मैं नहीं रुक सकता। अरे बात तो बताओ क्या हुआ। बोले मैं आपके गांव में ऐसे भारत में घूमने आया था, लेकिन आपके गांव के बाहर लगे हुए द्वार को देख के डर गया, मैं जाता हूं। बोले बेटा तुम चले जाना, डरो मत, पहले मेरी हॉस्पिटैलिटी तो लेके देखो, मेरा आतिथ्य तो लेके देखो, मेरा सत्कार तो स्वीकार करो। बच्चे गए, वहां खूब आदर किया गया, सत्कार किया गया और सब बुजुर्ग बैठे। अब बच्चों को और आश्चर्य हो, यहाँ तो सब बुजुर्ग ही बुजुर्ग बैठे हैं, लेकिन फिर भी गांव के बाहर लिखा आयु 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, 6 महीने। बच्चों ने धीरे से एक बुजुर्ग के कान में पूछा, और सब तो अच्छा है आपके गांव में, डरने की बात नहीं, लेकिन ये सबकी आयु ऐसे क्यों लिखी है। तो उस बुजुर्ग ने उस गांव का भेद खोला, और ये भेद हमारे और आपके मतलब का है। बोले भैया, बच्चे जब हमारे गांव में जन्मते हैं तो जन्मते ही उसके साथ जब उसका छठी संस्कार होता है, उस दिन उसके नाम से डायरी और पेन खरीदी जाती है, और उसके छठी संस्कार में कितनी देर भगवत चर्चा हुई, भगवान नाम हुआ, संकीर्तन हुआ, उस दिन पहली बार उस डायरी में लिखा जाता है। फिर धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो वो खुद डायरी मेंटेन करता है। आज शेरपुर में कथा चल रही थी, 3 घंटे में कथा श्रवण करके आया। आज मैं वृंदावन गया, वहां इतनी देर भजन की, मैंने गिरिराज जी की परिक्रमा की। वो लिखता, जो भी नित्य 24 घंटे में 10 मिनट, 20 मिनट, 2 घंटा, 5 घंटा जो सत्कर्म नित्य करता है वो उसमें नोट कर देता है। ऐसा वो जीवन पर्यंत जब तक जीता है करता रहता है। फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, मरता है तो उसका संस्कार करने के बाद श्राद्ध हो जाती है, सब होने के बाद फिर अंत में लोग उस गुप्त डायरी को निकालते हैं गांव वाले, और उस डायरी को निकाल करके जो उसने शुभ कर्म सत्कर्म में समय लगाया उसको कैलकुलेट करते हैं, उसकी गणना करते हैं। बात समझ में आ रही है, उसकी गणना करते हैं। और जब गणना करते हैं तो किसी महाराज, किसी का 100 साल महाराज 100 घंटे होता है, किसी का 100 घंटे होता है, किसी का 1 साल होता है, किसी का 4 साल, किसी का 5 साल। ठीक इसी प्रकार से वह व्यक्ति जीवन में जितना सत्कर्म किया होता है उसको कैलकुलेट करके और गांव के बाहर द्वार पे लिख दिया जाता है, हमारे गांव का फला व्यक्ति, उसकी आयु इतनी थी। वैसे जिया तो वो 100 साल, लेकिन उसकी वास्तविक जिंदगी तो मात्र 5 साल की थी, बाकी तो व्यर्थ चला गया। बाकी व्यर्थ चला गया। उस अनुपात में उसकी आयु उतनी। तो आप जो यहाँ बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं चित्रगुप्त जी, बस उसी को अपनी डायरी में मेंटेन कर रहे हैं और कुछ नहीं करते। हमारे आयु की गणना इसी से होगी भगवान के घर में।
तो सत्कर्म कभी नष्ट नहीं होता।